सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम लोग सब जीसस को धन्यवाद दें जो उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी जिसमें हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। और हम लोग जीसस को इस बात का भी धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को उन्होंने इस विपत्ति में भी अच्छे से रखा हुआ है। अभी तक जो तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है उसमें भी हम लोग जीसस से प्रार्थना करेंगे कि उसमें भी हम लोगों को अच्छे से रखिएगा जीसस पापा। तो आइए हम लोग प्रार्थना में उसकी ओर चलें। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। जीसस पापा, हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है उस पर भी आप बड़ा हाथ रखेगा और हम लोगों को बचा के रखेगा। जीसस पापा, जितने लोग भी इधर उधर जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल्स को फुल नहीं एम्प्टी बनाइए जीसस पापा। जीसस पापा, हम सब जानते हैं कि आप ही हमारा एक उद्धार करता है। जीसस पापा, हम सब जानते हैं कि आपने क्रोधित होकर कोरोना वायरस को क्यों भेजा, क्योंकि मनुष्य कह रहा था हमारे पास अब समय नहीं है कि हम प्रार्थना कर सकें और हम लोगों को समय भी मिलता था कि प्रार्थना कर सकें। आज हमारे पास समय है, सारे मनुष्य के पास समय है कि वो आपकी प्रार्थना अच्छे से करने वाला बन पा रहा है। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलें। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें खुदावंद यीशु की हर क्षण हर दिन स्तुति और आराधना करनी चाहिए। तो आइए गीत की ओर चले। गीत का नाम है स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना
प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग जीसस के वचन को चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है, और विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, और उत्तर लेकर वो नीचे आती है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम वचन है प्रभु का, और कितनी प्यारी बात है कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये नया दिन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और इस नए दिन में उसने हमें बहुत ताकत का जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये बहुत उत्तम बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि हम उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु में आनंदित होते हैं। हालेलुया। अभी जब मैं ये नहीं गाना नहीं, अभी जब मैं ये बोलने लगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है, आशीष लेकर नीचे आती है। और फिर एक आगे की लाइन, विनती और प्रार्थना। पकड़िएगा, चलिए वचन को पकड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि वचन को पकड़ना बहुत जरूरी है। उसने कहा जाओ और जाके जाल डालो। वो पकड़ रहा था मछलियों को, उसने कहा मनुष्य को पकड़ो। जब तक तुम वचन को ना जानोगे, तब तक तुम मनुष्य को नहीं पकड़ोगे। बाकी सारा देश तो पड़ा ही है, अगर सारा देश पड़ा है तो उसमें मछली भी है, मगरमच्छ भी है, सारा देश है। तो इस सारे देश में उसने कहा ये सारा देश मुझे जानता है, लेकिन मेरी ही बनाई गई, मेरे स्वरूप बनाया गया मनुष्य मुझे नहीं जानता, इसको पकड़ो। देखिए पतरस को खुदा ने क्या कहा, क्या पकड़ने के लिए? मनुष्य को, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। अब समझना शुरू करिए वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गाया गया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। फिर सेकंड सेंस, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। अब सबने मान लिया, ताली बजाओ। अब सबने क्या मान लिया? विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो यहाँ तो ऐसे ऐसे करो। हाँ, अब सबने मान लिया विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, ऐसे बोलना है। चलो ऐसे ही बोलना। अब सबने मान लिया विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। लेकिन बाइबल में कुछ लिखा है इसके विषय में, तो मैं वहां पर ढूंढ रहा। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। जैसे ये आयत, जैसे मैंने ये शब्द बोले गाने के, वैसे प्रभु ने कहा एक आयत है खोल। अब मैं ढूंढ रहा, मैं कुरिन्थियों में गया, मैं यहाँ गया, वहां गया, फिर मैंने कहा
पतरस। चलिए एक काम करें, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम इस आयत का भी पढ़ेंगे। Praise the Lord। अब प्रभु ने जब ये आयत दी है पहले, तो यही आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord। चलिए पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 7वीं आयत पढ़ें हम सब। ये वचन, आज का वचन जो है ये नहीं है, लेकिन जब ये गीत गाया गया तो ये अवश्य है कि हम हर एक चीज को परखें। परखने वाली आत्मा आ जाती है ना, तो उसमें हमको क्लियर करना है कि विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेके नीचे आती है। सब कहते हैं विनती प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे ही हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्भय पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने, इस पर चलने, इस पर बने रहने की सामर्थ्य खुदा हमें दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। बहुत भारी वचन है ये, बहुत भारी वचन। ऊपर तो जाती है, परंतु क्या वह नीचे आती है? और बहुत तेरे सब गा रहे हैं, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेके नीचे आती है। और सब ने अपने मन में ये बात ठान ली कि हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है। लेकिन वचन कह रहा तुम्हारी प्रार्थना रुक जाती है। कला में लिखा है जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। Praise the Lord। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात हमें मिली कि विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। लेकिन बाइबल बता रही है जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। ये रुकती इसलिए है कि जब हम Praise the Lord। ये प्रार्थना रुक क्यों रही है? पति पत्नी के विषय में उसने बताया, आदर कर, एक दूसरे का सम्मान कर, एक दूसरे के साथ पूरी रीति से तालमेल के साथ चल, प्रभु का भय मानकर, क्योंकि जिसे प्रभु ने एक किया उसे मनुष्य अलग ना करे। ये बहुत उत्तम वचन है। इसी तरीके से ये एक आज्ञा है। कलाम में लिखा वैसे ही पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्भय पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। ये एक आज्ञा आई। एक आज्ञा के मानने पर प्रार्थना और विनती का उत्तर आएगा, और एक आज्ञा के ना मानने पर प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। इसी तरीके से इस समय जो वचन चल रहा है थोड़ा कठिन और भारी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मूर्त के विषय में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे नाम से प्रार्थना नहीं करना है। आप देख रहे हैं जो वचन चल रहा है वो बहुत भारी वचन चल रहा है। बहुत तेरे लोग इसको सुन के कटेंगे। कई एक दृष्टांत खुदा ने, एक पवित्र आत्मा ने हमें दिया कि संतों से प्रार्थना नहीं करनी है। मैंने कहा संतों से प्रार्थना नहीं करनी है।
क्योंकि संतों से प्रार्थना इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। Praise the Lord। और वो जीवित खुदा है, वो बिचवैया है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करनी है, संतों से प्रार्थना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि संत और धर्मी मनुष्य में अंतर है। एक भाई ने लिखा कि संत भी तो धर्मी मनुष्य होते हैं। कल एक कमेंट आया था, तो मैं इसको क्लियर करूंगा। संत भी तो धर्मी मनुष्य होते हैं। फर्क है दोनों में, संत और धर्मी में। कितने कितने जानना चाहते हैं कि संत और धर्मी मनुष्य में फर्क? जो जानना चाहते हैं वो आज बताएं, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि धर्मी मनुष्य कैसे बनेगा। तो इससे पहले कि हम ये जाने, हम एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना 8वां। यूहन्ना 8 और 47 पढ़े। इससे पहले यूहन्ना 8 और 47 पढ़े, हम सब इस बात को समझ लें कि वचन को जो आ रहा है वो हमारे लिए क्या है। हाँ, हम सब, जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा की ओर से नहीं है। तो जो वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो जो वचन अभी हो रहा है, जो खुदा से होंगे वो सुनेंगे, और जो खुदा से नहीं होंगे वो इसमें मतभेद निकालेंगे। वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा। कल आपने पूरी बातें वचन से सुनी थी कि मुझे छोड़ किसी दूसरे नाम से प्रार्थना ना करना। हालेलुया। केवल मुझसे ही प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि मैं ही जीवित खुदा हूं। तो भी संत और धर्मी और ये सारी बातें पीछे हो गई। धर्मी मनुष्य और संत में अंतर। आइए देखें वचन क्या बताता है। अगर हम खुदा के वचन से होंगे तो उसकी सुनेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया, पढ़ा दिया। अगर खुदा के वचन से नहीं होंगे फिर मतभेद निकालेंगे, और ये मतभेद निकालने वाली आत्मा यही है लूसीफर की आत्मा। ये हमेशा फरीसी यहूदी शास्त्री यीशु मसीह जब संदेश दे रहा है तो यही आत्मा चारों तरफ घूमती थी। वो उस वचन को पकड़ के सीखती नहीं थी, जबकि खुदावंद वचन से बात कर रहा है, लेकिन वो उसमें मतभेद बना देती। हालेलुया। तब खुदा ने कहा मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। तो आइए देखिए वचन को, क्या कह रहा है वचन। हम व्यवस्था विवरण देखें, धर्मी मनुष्य कैसे बनता है पहले तो ये देखें। फिर हम कहें कि भैया संत भी तो धर्मी होते। धर्मी मनुष्य बना कैसे? आइए देखें व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय, क्योंकि कितने लोग ये मानते हैं कि इस पृथ्वी पर सब के सब पापी हैं। भाई वचन बताता है सबने पाप किया, बताता है कि नहीं? क्या बताता है वचन? सब के सब पापी।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. वचन बताता है कि सब के सब पापी, Praise the Lord. Praise the Lord. हर एक मनुष्य पापी है। तो मनुष्य संत कैसे बन सकता है? Praise the Lord. Praise the Lord. जब मनुष्य मां के गर्भ से पैदा हो रहा है तो वो पाप के द्वारा हो रहा है, तो वो संत बन ही नहीं सकता। Praise the Lord. क्योंकि सबने पाप किए। बाइबल बताती केवल 2 मनुष्य ऐसे हैं जो बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुए, एक पहला आदम और एक दूसरा आदम। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जिस तरह से पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, वैसे दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबने पाप किया, सबके सब पापी। Praise the Lord. और वचन बताता है धर्मी मनुष्य के बारे में कि धर्मी मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलने के कारण बनता है। यह आयत है। Praise the Lord. व्यवस्था विवरण में है। हालेलुया। मिली? हालेलुया। Hallelujah. बाइबल बताती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के कारण, धर्म क्या है? आज्ञा, और उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके वचन पे चलना ही धर्म कहलाता है। Praise the Lord. यह आयत है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आज्ञा को मानेंगे और उसकी विधि और उसके नियम को चलेंगे, Praise the Lord, Praise the Lord. तब जाकर मेरे प्यारे भाई बहनों, Praise the Lord, हालेलुया, तब जाकर मेरे प्यारे भाई बहनों हम धर्मी मनुष्य बनेंगे। तो बना कौन? धर्मी मनुष्य। Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए वचन कहता है, जा और जाकर धर्मी मनुष्य से प्रार्थना कर, क्योंकि धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब धर्मी मनुष्य पूरी रीति से चलता रहता है तो वचन कहता है, हो सकता है धर्मी भी अपने मार्ग से भटक जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी आपने पढ़ा कि यदि धर्मी मनुष्य मार्ग पर चलते भटक जाए तो जा और जाकर उसको समझा। कहाँ पर पढ़ा था आपने? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हमने पढ़ा था, हाँ, ये स्केल में, ये स्केल 3 में पढ़ा था हमने कि धर्मी मनुष्य, पढ़ा जरा, ये स्केल 3, Praise the Lord, वो धर्मी मनुष्य का पढ़िएगा, 20 मेरे ख्याल से होगी। कौन सी आयत है? कौन सा आयत है? 20। हाँ, देखिए धर्मी मनुष्य के बारे में क्या लिखा है? फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे। अब धर्मी जन भी फिर रहा है और कुटिल काम कर रहा है।
तो संत कैसे घोषित किया जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। क्योंकि संत भी तो धर्मी मनुष्य होते हैं। संत घोषित कैसे करेंगे आप? पहले संत घोषित करें, पहले वो धर्मी तो बने। पहले वो संत नहीं होगा, पहले वो धर्मी होगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा, पढ़ेंगे ना। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा। धर्मी मनुष्य मर जाएगा। और जितने भी धर्म के काम कर रहे होंगे कुछ भी स्मरण नहीं किए जाएंगे। समझिए वचन को। धर्मी मनुष्य अगर वो अपने धर्म के मार्ग से भटक जाए और वो चाहते हैं कुटिल काम करने लगे, तो जितने भी उसने धर्म के काम किए होंगे कुछ भी स्मरण ना किया जाएगा और वो मर जाएगा। उसको जाके समझा। अर्थात धर्मी मनुष्य अंत तक बना रहेगा। जब तक वो सोए ना तब तक उसकी परीक्षा है। जब तक कश्ती बन नहीं गई, जब तक न्याय आ ना गया, जब तक पूरी रीति से पूरी संसार डूब ना गया, खुदा ने कहा तब तक मैं जो है वो धर्मी मनुष्य, उसको खुदा ने अनाउंसमेंट नहीं किया। उसको अनाउंसमेंट लास्ट में किया। मेरी दृष्टि में नूह धर्मी मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की दृष्टि तो अंत तक का भी देखती है कि कौन अंत तक बना रहेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा भी उसको अंत तक जब तक वो बना ना रहे, क्योंकि वचन बताता धर्मी भी बहक जाएंगे। तो जब धर्मी मनुष्य ही का ठिकाना नहीं है तो संत कैसे घोषित कर देंगे? अर्थात संत तब घोषित किया जाता है जब धर्मी मनुष्य सो जाता है, तब संत घोषित किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संत भी स्वर्गदूतों की तरह खुदा की महिमा करते हैं। सुनो, जितने धर्मी मनुष्य सोए हैं वो सब खुदा की महिमा कर रहे हैं आत्मा में, और वो इस समय इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि जब रैप्चर होगा तो रैप्चर से पहले ये धर्मी मनुष्य उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये इनका उठना अवश्य है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, संतों से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल हमेशा आप अगर पढ़ें तो कहीं नहीं लिखा कि संतों से प्रार्थना करो, क्योंकि वचन हमें बताता है मिट्टी का भी धन्यवाद नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिए, धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और पहले धर्मी मनुष्य बनेगा तब संत बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है यदि तुम मेरी सुनते हो तो तुम खुदा की ओर से, यदि मेरी तुम नहीं सुनते तो तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमेशा इन बातों को बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि वचन ही है जो हमें सारी बातों के बारे में बताता है और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। जीवन में केवल वचन है, हालेलुया, जो तुम्हें सारी बातों के बारे में बताएगा। और क्या ये धन्य है कि तुम उस पर कान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने क्या पढ़ा? हालेलुया। हम देखिए जरा, नहीं यूहन्ना। हाँ देख लीजिए धर्मी मनुष्य का भी कैसे बना। छोड़ेगा थोड़ी ना प्रभु। हाँ, धर्मी मनुष्य कैसे बना, देखिए धर्मी कैसे बना। धर्मी ऐसा नहीं कि तुम बन जाओगे,
कुछ तो हैं जो जन्म से नियुक्त किए गए हैं, समझिए, कुछ तो हैं जो जन्म से नियुक्त किए गए हैं, जन्म होने से पहले, लेकिन कुछ हैं जिनको खुदा ने इस पृथ्वी पर आने के बाद धर्मी किया। और वे उसकी योजना में थे। आमीन। ऐसा नहीं कि उसकी योजना में नहीं थे। कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय पढ़े। आइए देखें धर्मी कैसे बनेंगे। वही तो मैंने बताया यूहन्ना, इससे पहले कि ये पढ़े यूहन्ना 8:47 पढ़े एक बार फिर से। जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है, वह खुदा की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा की ओर से नहीं। कि खुदा की ओर से नहीं हो। अब देखिए जो सुनता है वो कौन है। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसकी 24वीं और 25वीं आयत को पढ़े बहुत ध्यान से। क्या लिखा है वचन में? और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने खुदा यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। पहले तो धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। धर्म है उसकी आज्ञा, क्रिएटर की, सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानना। क्या बता रहा बाइबल? हालेलुया। फिर बढ़े, और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरे। अर्थात मैं तो आपको धर्मी बता रहा था, धर्मी के आगे एक और मिल गया, धर्म। पहले मिला धर्म कि धर्म क्या है? धर्म ये है कि अपनी सृष्टिकर्ता की आज्ञा को मानो, जो उसने विधि और नियम तुम्हारे लिए ठहराए हैं उसको मानो। आज पेड़ जो है, आज पानी जो है, आज आकाश जो है, आज जो तारे जो हैं, आज जो सूरज चांद सितारे हैं, आज जो हवा है, आज जो पूरी पृथ्वी है, आज जो पृथ्वी में जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, ये सारी चीजें विधि और नियम और आज्ञा मान रही हैं क्रिएटर की। वे तो धर्म जान रही हैं, लेकिन आज मनुष्य ने अपने ही धर्म बना दिए। लेकिन मनुष्य क्रिएटर अर्थात सृष्टिकर्ता की आज्ञा नहीं मान रहा, जबकि उसकी आज्ञा विधि नियम मानना ही धर्म है। जब तुम धर्म को जानोगे तब तुम धर्मी बनोगे, और जब तुम धर्मी बनोगे तब तुम संत बनोगे। ये तो आसान है ये कहना संत भी तो धर्मी होते हैं। संत धर्मी नहीं होते। क्यों? क्योंकि पहले धर्म को जानो, फिर धर्मी बनो, फिर संत बनो। धर्मी मनुष्य संत होते हैं, ये होगा। हालेलुया। लेकिन संत पहले संत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उसकी विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञा को मानो। बहुत तेरे धर्मी मनुष्य भटक गए। और मैं कहूं क्या साउल धर्मी नहीं था? खुदा ने उसे चुना। अरे आप सब कुछ छोड़िए, आप बताइए क्या आदम धर्मी नहीं था? क्या हवा धर्मी नहीं थी? लेकिन वो बहक गए। यही तो बात है जो अंत समय तक बना रहे। अब कोई नहीं जानता कि अंत समय तक कौन बना रहेगा, केवल खुदा को छोड़। इसलिए खुदा ने कहा मुझे छोड़ किसी से आराधना ना करना, मुझे छोड़ और किसी की प्रार्थना ना करना। अगर संतों से प्रार्थना करने का वजूद होता, आइए एक और दिखाएं। अगर संतों से प्रार्थना करने का वजूद होता तो हम खोलें यहोशू की पत्री। एक चीज और देख लें ना, अगर संतों से प्रार्थना करने का वजूद होता तो बाइबल सीधे सीधे कहती, अभी हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू की पत्री खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहोशू उसका पहला अध्याय
यहोशू उसका पहला अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, और इसमें पहली आयत पढ़े। यहोवा के दास व्यवस्था विवरण के बाद ही है यहोशू व्यवस्था विवरण के बाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। अब समझिए, अब बताइए, क्या मूसा धर्मी मनुष्य नहीं है? मूसा धर्मी मनुष्य है। और जब मूसा गिरा तो मूसा संत बन गए। बात समझिए। लेकिन खुदा मूसा और यहोशू और इज़राइल, पढ़िए, खुदा फिंगर पढ़िए, समझिए बात को। बच्चे के साथ 24 घंटे खेलेंगे। खुदा, मूसा, यहोशू, इज़राइल, ये 4 जने हैं। समझिए, क्योंकि यहां पर अगर आप पढ़ेंगे यहोशू की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत, तो यहोवा के दास मूसा की, यहोवा पहला के दास मूसा की, दूसरा मूसा के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, अब तीसरा है यहोशू। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तो उठकर कहो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मूसा मर गया अब ये संत बन गया है, अब इस संत से प्रार्थना करो। क्लियर हुआ? मूसा जैसे ही गिरा वैसे ही मूसा के स्थान पे यहोशू खड़ा हुआ। ये है धर्मी मनुष्य, क्योंकि मूसा धर्मी मनुष्य है। और मूसा जब गिरा तो खुदा ने यहोशू को धर्मी मानकर उसको कहा कि अब तू कमर बांधकर खड़ा हो। अर्थात एक धर्मी मनुष्य तुम्हारे बीच में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तुम्हें इस धर्मी मनुष्य की बातों को सुनना है। ये तुम्हें खुदा के मार्ग पर ले चलेगा। हालेलुया। ये तुम्हें बताएगा कि मेरी आज्ञाएं क्या क्या हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी मनुष्य से प्रार्थना नहीं करोगे, बल्कि धर्मी मनुष्य की सुनोगे, और धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा रोगी बन जाए। तो जब मूसा गिरा तो यहोशू खड़ा हुआ। तो यहोशू इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि इजरायली जिंदा है। अब इजरायलियों के लिए एक धर्मी मनुष्य नियुक्त किया, उठ कमर बांध, चौकस हो जा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। यही एक कारण है कि हम किसी संत से प्रार्थना नहीं कर सकते। तो अगर संत से प्रार्थना करना अलाउ होता तो यहोशू ना खड़ा होता। मूसा धर्मी मनुष्य गिरा, नूह धर्मी मनुष्य गिरा, और वो संत बन जाता। अब संत से प्रार्थना करते हो, लेकिन जो गिरा वो सो गया। अब मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। ये वचन का वाचा है, और इस वाचा में चलना ही जीवन है। अब मैंने आपको बताया एक आज्ञा वहां मिल रही है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। इसी तरीके से बहुत सी आज्ञाएं हैं वचन में, और अगर हम किसी भी आज्ञा के प्रति डगमगाए हमारी प्रार्थनाएं रुकने लगेंगी। आज क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों, याजक बहुत है, पास्टर बहुत है, फादर बहुत है, सिस्टर बहुत है, लेकिन कुछ ही जनों की प्रार्थना सुनी जाती है। आप जाके देखिए कितने फादर हैं, आप जाके देखिए कितने याजक हैं, आप जाके देखिए कितने पास्टर हैं, लेकिन सबकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। उसमें से कुछ ही पास्टर ऐसे होंगे
उसमें से कुछ ही याजक ऐसे होंगे, उसमें से कुछ ही फादर ऐसे होंगे, उसमें से कुछ ही सिस्टर ऐसे होंगी जिनकी प्रार्थना पूरी होती है। ये कुछ क्यों है? सब क्यों नहीं है? क्योंकि जो आज्ञा नहीं मानेगा उसकी प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी। आज्ञा मानना ही प्रार्थना को पूरी करना है। क्योंकि खुदा ने आज्ञा दी, इससे पहले कि तुम मेरी वेदी के पास आए, जा और जाकर अपने भाई से सलाह कर ले। एक आज्ञा दे रहा है, सलाह कर ले अपने भाई से, अर्थात हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। आज्ञा दिया उसने। अब इस आज्ञा में तू खरा नहीं उतरा तो तू मेरी वेदी पे आकर भेंट भी चढ़ाएगा तो भी तेरी प्रार्थना सुनी ना जाएगी। ये वचन हमें सिखाता है, और जो कोई उसकी आज्ञा पे आज्ञा पूरी करता जाएगा वो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता जाएगा। और आज्ञा पे आज्ञा मानते 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 क्यों आखिर वचन में लिखा कि वो उसने अपने पिता की आज्ञा मानी। वो सहता रहा परंतु उसने अपने पिता की आज्ञा मानी। क्यों आखिर वचन में लिखा कि पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा मानी? क्यों आखिर उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हुई? और दीन होकर और पूरे खा कर उसने अपने पिता की आज्ञा मानी। क्यों मानी आज्ञा? आज्ञा ही मानना धर्मी मनुष्य है। बिना आज्ञा के धर्मी मनुष्य नहीं बन सकते। और जब तक धर्मी मनुष्य नहीं बनोगे, खुदा कह रहा है मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। अर्थात धर्मी मनुष्य हर एक वो जना है जो स्वर्ग राज्य में जाएगा। इसलिए मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्तव्य यह है कि जो कुछ उसको सुनाया जाता है उसको माने। क्या बताया वचन में? अगर तुम मेरी वचन को मानते हो तो तुम मेरे हो, अगर नहीं मानते तो तुम अपने पिता दुष्ट से। आज कठिन वचन चल रहा है, आज भारी वचन चल रहा है कि हमें या तो बकरी या तो भेड़ या तो खुदा की दुल्हन, तीन कैरेक्टर है। एक है दुल्हन, एक है भेड़ और एक है बकरी। इन तीनों में से हमें किस कैरेक्टर में आना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो दुआ करूंगा हम सब दुल्हन में आ जाएं। और इसके लिए कुछ नहीं करना, आज्ञा उसने पहले दे दी और आज्ञा को मानने के लिए सामर्थ उसकी ओर से आती है। देखिए यहोशू से वो क्या कह रहा है? यहोशू से क्या कह रहा? पढ़े जरा। इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको इजराइलियों को देता हूँ। उठ, कमर बांध। और उसे आते हैं सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर जा जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं। आज्ञा मिली, उठ कमर बांध, अर्थात उठ कमर बांध और तैयार हो जा। अर्थात खुदा का कलाम कह रहा है मैं अपनी सामर्थ तुझ पर प्रकट करता हूं और इस सामर्थ को प्रकट करने के समय तू उठ और इसको स्वीकार कर। ऐसा नहीं कि खुदा आपको एक आज्ञा दे देगा और उस आज्ञा को मानने के लिए आपको सामर्थ नहीं देगा। वो सामर्थ देगा। इससे पहले कि इजराइलियों को यहोशू यरदन के पार ले जाए, खुदा ने यहोशू को सामर्थ दी। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़े। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। देखिए यहां से शुरू कर दिया उसने शुरू कर दिया सामर्थ देना। इससे पहले कि तू ये इजरायलियों को यरदन पार लेके जाए, इससे पहले कि तू धर्मी मनुष्य बने, मैं तुझे आज्ञा दूंगा और इस आज्ञा को देने के साथ मैं तुझे अपनी सामर्थ्य से भरूंगा। क्योंकि आज्ञा पूरी करना खुदा की आत्मा की सामर्थ्य के बिना अनहोना है।
मनुष्य खुदा की आज्ञा पूरी नहीं कर सकता जब तक उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही है जो आज्ञा पे चलना तुम्हें सिखाएगा। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आजा आजा, पवित्र आत्मा आजा। पवित्र आत्मा कभी भी एक दिन में नहीं आता। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि तुम बुला रहे हो और वो तुम्हारे अंदर घुस गया। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा सामर्थ है, पवित्र आत्मा अनुग्रह है, पवित्र आत्मा तुम्हें अंश अंश करके मिलेगा। राई के दाने के बराबर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, और ये राई के दाने के बराबर जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सामर्थ मिलेगी एक आज्ञा पूरी करने की। आज्ञा को, जितनी आज्ञाओं को तुम पूरी करते जाओगे, पवित्र आत्मा का अंश, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतनी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जितनी खुदा की सामर्थ में बढ़ते जाओगे उतना तुम खुदा की आत्मा में बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का आत्मा है जो हमें बताता है कि खुदा आत्मा है, और बिना आत्मा के तुम खुदा को नहीं जान पाओगे। मनुष्य शरीर के अनुसार जी रहा है परंतु आत्मा के अनुसार मरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन हमें यही बता रहा है कि अंश अंश करके मैं तुम में बढ़ता जाऊंगा। जैसे जैसे आज्ञा मिलती, देखिए यहोशू के पास एक आज्ञा आई, ये यरदन के पार इस्राएलियों को ले जाओ। सारी आज्ञाएं नहीं दे दी, एक आज्ञा। इसी तरीके से जब हम वचन में बैठते हैं तो हमें खुदा के कुछ भेद, कुछ सामर्थ के बाद कुछ दृष्टांत हम पर खुलते हैं। अब वो खुला, अब हमने उसके प्रति स्मरण करा, उसको जाना, उसके प्रति हमने उसको पूर्ण रीति से नित्य उसमें बने रहे, उसका अध्ययन करा यानी उसको आदर दिया, उसको स्मरण करा यानी उसको आदर दिया। वो चीज हमारे सामने आएगी, परंतु हमने उस चीज को अपने खुदा के कहे गए वचन के अनुसार उसको हटाया, आज्ञा मानी। अब जैसे जैसे उसको अध्ययन करते जाएंगे दूसरी आज्ञा आएगी। अब जो दूसरी आज्ञा आई तो वो आज्ञा अपने साथ खुदा की आत्मा को लेके आई। याद रखो, मरियम पे जब स्वर्गदूत आया जबराइल तो वो एक आज्ञा लाया और उस आज्ञा के साथ था पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा का दान उसको नहीं मिला था अभी। उसने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा आप गर्भवती होंगी। कब? जब तुम खुदा के ठहराए गए वचन को पूरा करोगी। अब उसने कहा तेरा कथन मुझे पूरा हो। उस कहे गए शब्द के अनुसार ही आत्मा उसके अंदर आ गया। समझिए, हालेलुया। अब यहां पर यहोशू को खुदा बोल रहा है, मूसा मेरा दास मर गया अर्थात सो गया, उठ कमर बांध। कह रहा है जहां जहां तू जाएगा। पढ़े तो क्या कह रहा है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। आमीन। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। देखिए, आत्मा आएगी और तुम्हें सारी बातें समझाएगी। आज जिस तरह से यहोशू से खुदा बात कर रहा है, आज अगर तुम इसी वचन को अपने हृदय में रख के चलोगे तो एक नया देश तुमको खुदा देगा। कारण कह रहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूं। क्यों रहोगे खुदा मेरे संग? जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। जब मैं मूसा के संग रहा तब मूसा बना धर्मी मनुष्य। अब जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। धर्मी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, तभी आज तक ये पृथ्वी बची है। अगर धर्मी मनुष्य एक भी ना होता ये पृथ्वी नष्ट हो गई होती। यहोशू है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। कितना उत्तम वचन है, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु नहीं कह रहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, अब मूसा सो गया, अब इन इस्राएलियों से कहो कि मूसा संत बन गया है, अब मूसा से संत के द्वारा बातें कर ना। तुरंत उसने देह में यहोशू को लिया, क्योंकि खुदा आत्मा है और आत्मा हमेशा एक देह को तैयार करता है। खुदावन का वचन बताता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, लेकिन उसने देह लिया, क्योंकि देह के द्वारा पाप हुआ। इसलिए देह के द्वारा ही अवश्य था कि यह पाप पूरी रीति से मिटे। और देह में आके खुदा समय समय पर अपने लोगों से बात करता गया। जब देह गिरी तो यही आत्मा उठकर यहोशू पे आ गई। उसने साफ गवाही दी, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही, एकदम डिट्टो, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही। पढ़े तो क्या, अगर इस वचन को आप अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें प्रार्थना किससे करनी है। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ये वचन है और ये गवाही है। खुदा पक्षपात नहीं करता। अगर उसने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, तो यहोशू के संग वैसे ही है। और पढ़ें, हालेलुया हालेलुया। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि मैं तुझे सिखाता हुआ चलूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, जिन आज्ञाओं विधि और नियम को मैं तुझे बताऊंगा। खुदा वचन ये तो कहता है, इस्राएलियों से कहता है, जाओ जाके मेरे दास मूसा से पूछो। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्यों संग रहोगे? क्यों तो कभी ना धोखा दोगे? क्योंकि मैंने तुझे बनाया। क्या ही धन्य होता जैसे वचन है उसको वैसे ही हम पढ़ते और लेते हैं। एकदम सिंपल है, लेकिन मनुष्य ने अपने विचार लगाना शुरू किए हैं। क्या विचार लगाना? बिजली का ऑफिस कहाँ है? बिजली का ऑफिस पावर हाउस में। अच्छा, वहां से कनेक्शन ना ले, उससे कह दो वहां से ले ले कनेक्शन मिलेगा वहीं से, पावर हाउस से। लेकिन वो जुगाड़ लगाएंगे, कहेंगे अरे पावर हाउस जाएंगे तो वो 10,000 मांगेगा। बगल वाले को तंग कर ले, वो पावर हाउस का उनसे बोल दो, वो 5,000 में काम करा देंगे। जुगाड़, यही सारी चीजें। अरे खुदा के पास जाएंगे, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वो आज्ञा बताएंगे, ये न करो वो न करो,
अंगूठी ना पहनो, माला ना पहनो, ये ना करो, वो ना करो, वचन में पढ़ो, सुनो। वो आंखों को कान गीला जो करता है, आंखों को तृप्त क्या करता है, वो अश्लील वीडियो वो ना देखो। ये सब तो वचन बताता है, उसको बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। मोबाइल ही इसलिए खरीदा, गर्मी कूल ठंडा ठंडा देखे, आंखें तृप्त हो, और प्रभु के पास जाए, प्रभु बोलेगा नहीं करो। इतनी अच्छी चीज हवा कह रही, मन भाव देखने में क्या चाहने योग्य और मन भाव है। हवा कह रही मन भाव चाहने योग्य, आज भी एज इट इज चाहने योग्य मन भाव बना हुआ है। तो क्या करें? यहोवा से नहीं, कोई संत वगैरह भी तो बताया था उन्होंने। क्यों? यहोवा के पास जाएंगे तो वो पूरा पूरा क्लियर करेंगे, सीधे सीधे रसीद काटेंगे, 2000 में काम हो जाएगा। वो संत भी तो बताया था कि उनसे भी प्रार्थना कर लो तो वो भी प्रार्थना हो जाती है। नहीं, अरे पास्टर साहब उनके पास जाओ, हमें बताया है कि वो उनके पास जाओ तो वो प्रार्थना करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो आए पास्टर साहब के पास, पास्टर साहब प्रार्थना, तो पास्टर साहब ने प्रार्थना करी। लेकिन ये पास्टर साहब वो वाले नहीं है कि प्रार्थना करे और चंगे हो जाए और लिफाफा ले लें। ये पास्टर साहब कहते हैं देखो हमारे पास आए तो ठीक है, लेकिन रसीद तुम्हें जरूर कटानी पड़ेगी। और रसीद है टोकन, अर्थात पवित्र आत्मा, वो तो जरूर कटाना पड़े। अरे नहीं पास्टर साहब, वो कटाने का मतलब फिर बहुत सी चीजें, मतलब दुनियादारी छोड़ो, ये छोड़ो। नहीं कुछ नहीं, प्रभु सामर्थ देगा तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब पास्टर साहब जो दुआ करके जो खुदा की आत्मा में करते हैं वो ये समझाएंगे। लेकिन सुनो, एक और भी पाई साहब जो कभी भी वचन के पास आने नहीं देंगे। क्या करो वचन जाएंगे हमें, हमसे प्रार्थना करा लेना। दो हम तो आते हैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सब आप पहले बताइए सब अच्छा हो रहा ना। बस वचन को जानना नहीं जरूर, बस प्रभु के दास का आदर करिए। आप प्रभु के दास का आदर करते रहिए, आपको प्रभु फल देता रहेगा। अब अगर ये सारी बातें एज इट इज प्रभु का दास बता दे तो वह भी सीख जाएंगे। तो प्रभु के दास का आदर कहां रहेगा? लेकिन खुदा का कलाम बताता है, जिसको मैंने नियुक्त किया उसको मैंने अधिकार दिया, और ये अधिकार वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बताएगा। और ये अवश्य है कि ये पवित्र आत्मा का दान हर एक जगह पे हो, केवल कलीसिया के चरवाहे पे नहीं बल्कि पूरी कलीसिया पे। देखो 120 थे और 120 पे पवित्र आत्मा उतरा। क्यों 120 पे पवित्र आत्मा उतरा? अरे मुआब पतरस साहब सबसे बड़े थे, पतरस साहब के ऊपर आ गया होता और बाकी 119 ऐसे रहते। लेकिन वचन बता रहा 120 पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। तो अर्थात वचन हमें ये बता रहा है कि केवल पास्टर साहब, पाई साहब, पाई साहब, पास्टर साहब केवल पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें, इससे तुम आनंदित ना हो, बल्कि तुम्हारे अंदर एक भूख होनी चाहिए कि तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान मिले। समझ लो,
जितनी भी कलीसिया के लोग होंगे हर एक जना पवित्र आत्मा की सामर्थ में होगा। क्योंकि वचन बता रहा जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही, और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रार्थना कर रही है। और उसका प्रार्थना का उत्तर यह हुआ कि पतरस की बेड़ियां टूट गई और द्वार खुल गए, और पतरस अपनी कलीसिया जहां लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी वहां चलता चला आया। ये है, अब तो जो प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना पूरी होगी, अगर तुम प्रार्थना में सही से बैठोगे तो। क्योंकि खुदा ने कहा जो मेरी सुनेगा वो मेरा, और जो मेरी नहीं सुनेगा वो शैतान का। याजक को आदर तो खुदा देगा, याजक को सारी चीजें खुदा देगा। अरे जब याजक की कलीसिया इतनी मजबूत होगी तो याजक कितना सामर्थ्य भरा होगा। सोचो, ये वचन हमें बताता है। और लेकिन लोग बहुत तेज लोग ये कलीसिया वचन जान जाएगी, हमारा आदर नहीं रहेगा, वचन को छुपाते हैं। हो रहा है, ये हो रहा है। चाहे धन्य होता कि सेठ में तुम वचन बता देते, खुल के इतना वचन बता देते। देखो कितना साफ वचन चल रहा है। यही वचन है और कुछ नहीं है, जीवन की बातें यही है। देखो पढ़ो क्या कह रहा कलाम। हालेलुया। इसलिए या बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करे। देखो, इन लोगों से शपथ खाई और इसका उसको देने का अधिकारी, जिस देश को मैंने कहा उसको तू नहीं करेगा। ये अधिकार है याजक का। आपको मालूम है सृष्टिकर्ता याजक और कलीसिया की एक पदवी बनाता है। आज याजकों को अपनी कलीसिया पे भरोसा नहीं है, यहोवा पे भरोसा नहीं है, इसलिए वह पूरी रीति से वचन छुपाते हैं। और मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम वचन के प्रति ईमानदार बन के अपनी कलीसिया को चलाते रहो एक अच्छा चरवाहा बन के, तो खुदा तुम्हें अधिकार देगा, कह तू इन्हें उस देश को ले जाने का अधिकारी होगा। देखिए, कलीसिया को भी एक अधिकार दे रहा है, देश दे रहा है, लेकिन याजक को भी एक अधिकार दे रहा है कि तू करेगा, क्योंकि ये खुदा की ओर से है। और ये अधिकार मनुष्य ने आज खो दिया। ये अधिकार पालो, क्योंकि यही अधिकार एक है जो तुम्हें स्वर्ग राज ले जाएगा। देखो कलाम क्या कह रहा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। खुदा क्यों नहीं कर रहा, क्या तू करेगा? अरे खुदा, हाँ जाके सारी बातें बता देंगे तो ये तो तुम मतलब सब प्रार्थना करने लगेंगे। हमसे प्रार्थना कौन कर रहेगा? इनको देश मिल रहा है, हमको क्या मिलेगा? तू अधिकारी करेगा। एक छोटा सा झुंड है हमारा, और आज इस झुंड की गवाही ये है कि जितने लोग हैं, जितने लोगों को कुछ भी पता चलता है, एक भी जने को पता चला वो प्रार्थना करेगा। यही है झुंड, यही है जो सब जने गवाही देते हैं कि ब्रदर हमको ये पता चला, हमने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया। अब इनको कैसे बता दिया कि तुम प्रार्थना कर दो? नहीं तो भैया चलवाए तो सब बता दे, हाँ कोई चलो हमसे कहते ना, हम कर देंगे।
एक अधिकार मिलता है। जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दृढ़ नहीं होगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ऐसा करके याजक भाई साहब आपका अधिकार छीन लेते हैं। वहां पर 120 की गिनती है और 120 को पवित्र आत्मा मिला। तो आज मैं पूछूं कि जो कहते हैं कि हमारे याजक साहब को पवित्र आत्मा का दान मिला है, तो मैं पूछूं तुम्हें क्यों नहीं मिला? उनको दान मिला, वो निकल लेंगे। क्यों? अब बहुत तेरी लोग अपने याजकों की घमंड करते हैं कि हमारे याजक साहब को तो अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है। अब मैं पूछूं तुम्हें क्या मिला? बहुत तेरे कहते हैं हमारे याजक साहब के पास चंदाई का वरदान है, तो तुम्हें क्या मिला? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि 120 कौन सा पवित्र आत्मा का दान मिला, ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि 120 में से एक को वो पवित्र चंदाई करने का वरदान मिला, अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला, और 119 उसकी गवाही दे रहे। नहीं, सब के सब अन्य भाषा बोल रहे। ये वरदान है। एक अच्छे चरवाही की पहचान ये है कि जब वो मेहनत करेगा तो हर पेड़ में फल होगा। एक अच्छे चरवाही की पहचान ये है कि पूरा बगीचा, जब कोई जना आएगा, एक अच्छा चरवाहा अगर मेहनत करता रहे तो पूरा बगीचा हरा भरा होगा। बगीचे का एक दो पेड़ सूखा नहीं होगा। लेकिन अगर चरवाहा निकम्मा है तो केवल एक पेड़ हरा भरा, बाकी सब पेड़ खड़े हैं, सूखे, टूटे, नीले, लंगड़े, सब खड़े हैं। और एक पेड़, एक मोटा ताजा पकड़ा, एकदम हरा भरा, और वो याजक साहब। और पूरी कलीसिया की हालत कैसी? लाचार, भूखे, नंगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये क्या मैं तुमसे कहूं, क्या आदम को खुदा ने अधिकार नहीं दिया कि इस पूरी वाटिका की रक्षा कर, रखवाली कर इस वाटिका की? हालेलुया। खुदा ने याजक को रखवाली के लिए नियुक्त किया है, और रखवाली करने का मतलब हर एक पेड़ से फल आए। अगर हर एक पेड़ से फल नहीं आएगा, वो पूछेगा यहां बेटा। और समझो और ध्यान से देखो, ये पूरा बगीचा है। खुदा आया और खुदा ने पूछा, मैंने तुझे अधिकार दिया, दिखा मुझे अपना बगीचा कैसा है। अब खुदा इसको देख के नहीं, बल्कि बगीचे को देख के इसको फल देगा। अब इसने दिखाया, देखिए ये वाला पेड़, ये वाला पेड़। अब प्रभु रुका, तो ये लगा कैसे? और अरे प्रभु साथ हैं, ऐसा हो गया, इसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। अभी क्या कह रहा था वो? अगर धर्मी मनुष्य भटक जाए तो उसको जाके समझा, अगर दुष्ट अपनी दुष्टता में चल रहा है तो उसको जाके समझा। नहीं तो इसका लेखा मैं तुझसे लूं। लेखा, जितने पेड़ खराब होंगे उन सब का लेखा वो हमसे लेगा। किससे? याजक से। और अगर पूरा बगीचा हरा भरा होगा तो खुदा याजक को 2 गुना आदर का पात्र बनाएगा। ये वचन है। आज इस बात पे आनंदित ना हो कि तुम्हारे घर बढ़ गए,
इस बात पे आनंदित ना हो कि अब तुम्हारे के पास फोन आने लगे प्रार्थना के बहुत। इस बात पे आनंदित ना हो कि यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत लोग देखने लगे, बहुत लोग विश्वास करने लगे, बहुत लोग चंगे होने लगे। बल्कि इस बात पे आनंदित हो कि तुम अपने प्रभु के वचन को एज इट इज बताओ, जैसा है वैसा बताओ, अर्थात स्वर्ग की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे। इस बात पे आनंदित हो। जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग फोन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग जान रहे हैं, जैसे जैसे बहुत तेरे लोग प्रार्थना में बैठ के जान रहे हैं, वैसे वैसे मेरा काम और बढ़ता जा रहा है। वो ये कि मुझे और ईमानदारी के साथ आपको वचन बताना है, और कलीसिया को मेरे लिए और मुझे कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है। ये हमेशा याद रखो। इससे पहले कि सुबह भोर हो तुम इस विश्वास से प्रार्थना करो कि हमें जो दास प्रार्थना में वचन बताता है उसको प्रभु और आशीषित करिए, ताकि जो वचन उसके द्वारा आप बताएं हम उसको फल लाने वाले बन सके। ये है आत्मा में बढ़ना। नहीं तो यूहन्ना की पत्री में खुदा कह दो रहा है, पढ़ने जरा बस ये आयत बंद करेंगे, हर चीज का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यूहन्ना की पत्री उसका कौन सा अध्याय था वो? 8 और 47। क्या कह रहा है खुदा? कस के पढ़ेंगे। जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा की ओर से नहीं हो। अब अगर खुदा की सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो क्या तुम खुदा के बेटे नहीं बन जाओगे? और ये कौन सी कलीसिया, ये कौन सा चर्च, ये कौन सा सालों से जा रहे दुष्टता भरी हुई है, अर्थात खुदा के नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इस वचन को सुनो, और मैं कहता हूं अगर तुम सुनोगे तो अवश्य फल लाओगे। तो आइए हम प्रार्थना में चले, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाभी जी आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावन, पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने अनुग्रह दिया कि हम फिर एक बार ये संध्या बेला में छोटा सा झुंड आपकी स्तुति और महिमा करने के योग्य हुआ खुदा। आपकी आशीषों के द्वारा ही ये काम सफल हो पाया खुदा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों का प्रभु जिन कानों ने, जिन हृदयों ने इन आत्मिक वचनों को सुना खुदा, उन पर भी आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य खुदा। सच खुदा, इन वचनों को समझने की और इन वचनों पर चलने की सामर्थ्य प्रदान कर। हम आज प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर तेरी सामर्थ्य हो खुदा, जिससे कि हम वचन में और बलवंत होते जाएं खुदावन। सच खुदा, विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं खुदा, जो बीमारी से लड़ रहे हैं खुदा, उन पर अपनी चंगाई, अपनी सिफा, अपनी आशीष रख खुदा। तेरे दाहिने हाथ से वे चंगे होने पाए खुदा, और तेरी महिमा को महसूस करने वाले हो सके खुदा, और तेरी महिमा की गवाही देने वाले हो सके। सच खुदा, वो तेरी महिमा को जाने और उस महिमा की गवाही लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके खुदा। हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो इस बीमारी में अपना आत्मबल खो रहे हैं खुदा, उन पर भी तेरी आत्मा मंडराए खुदा, जिससे कि वह आत्मा उनको बल दे खुदा, और वो इस बीमारी से लड़कर जीतने वाले हो सके खुदा। प्रार्थना करते हैं हम अपने पापों गुनाहों के लिए जो हमने जाने अनजाने किए पूरे दिन भर में प्रभु, जो हमने गलतियां की उनके लिए क्षमा चाहते हैं खुदा। सच में खुदा, हमारे पापों के ही कारण ये बीमारी आई है। हम सब इंसानों की गलतियों के ही कारण ये विपत्तियाँ आ रही है खुदा। हम गलतियों को ना करें, उन पापों को ना करें खुदा, और आज भी हमारी आंखें, हमारे हृदय खुलने वाले हो सके खुदा, कि हम आत्मिक वचनों को जानने वाले हो सके, जिससे कि विपत्तियाँ खुदा तेरी ओर से हम पे हावी ना हो। हम सब पर अपनी आशीष, कृपा और बरकत करके
प्रार्थना और विनती आपके प्यारे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाइए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।